know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, that cheti, cheti. Burn ja tu meri jalebi, baby, baby, let me see it, jalebi, baby. I just wanna eat it, jalebi, baby. No, I really need it, jalebi, baby. थैंक यू सो मच दिप्तेश दी, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है ये। आपने काफी रिसर्च किया है मेरे बारे में एंड यू हैव कवर्ड इट सो ब्यूटीफुल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ। सरडी गली आजा सानू जान वाली तेनू हो का मारदा फिरा सरडी गली आजा सानू छाण वाली। ऑफ कोर्स प्रेशर तो हाँ, बिकॉज वो मेरा पहला बहुत बड़ा शो था, यू नो, इतने सारे लोगों के सामने, दिग्गजों के सामने, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग थे, स्पेशली जैसे कि आप बता रहे थे, हेमा मालिनी जी थी वहाँ पे, शाहरुख खान थे, करण जौहर थे, बहुत सारे लोग थे। तो यू नो, मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं दीप्तेश और बॉलीक्विक के आज के इस लाइव चैट सेशन में हमारे साथ जुड़ चुकी है एक ऐसी सिंगर जिनके गानों के ऊपर आपने काफी सारी इंस्टाग्राम रील्स बनाई होंगी और काफी टिकटॉक वीडियोस इसके ऊपर देखे भी होंगे। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ चुकी है इंटरनेट के वायरल सॉन्ग जलेबी बेबी की सिंगर श्वेता सुब्रम जी। श्वेता सुब्रम जी ने अपने सिंगिंग करियर की शुरुआत 2015 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई आयुष्मान खुराना जी की हवाई ज्यादा फिल्म के दिले नादान गाने से की थी। उन्होंने आईफा अवार्ड्स में भी सलीम सुलेमान के सामने परफॉर्म भी किया हुआ है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के कनाडा प्रवास के दौरान उनके स्वागत कार्यक्रम में नेशनल एंथम का भी गान किया था। तो दोस्तों, हमारे साथ ऐसी एक गायिका जुड़ चुकी है जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर 50 से भी ज्यादा शहरों में 25,000 से भी ज्यादा लाइव ऑडियंस के सामने परफॉर्म किया है। तो श्वेता सुब्रम जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीक्विक के इस लाइव चैट सेशन में। थैंक यू सो मच दिप्तेश दी, बहुत ही अच्छा इंट्रोडक्शन है ये। आपने काफी रिसर्च किया है मेरे बारे में एंड यू हैव कवर्ड इट सो ब्यूटीफुल। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आज यहाँ पे मैं आपसे बात कर रही हूँ, पॉलीक्विक 5 के दर्शकों से बात कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। सो रियली फॉर हैविंग मी टुडे। तो श्वेता जी, आपका ये जो गाना है जलेबी बेबी, वो एकदम सुपर हिट हो गया है और पूरी दुनिया में लोग उसे देख रहे हैं। पूरी दुनिया में काफी सारी इसके ऊपर रील्स और इंस्टाग्राम वीडियोस वगैरह सब बने हुए हैं। और ये जो गाना है उसमें आप लोगों से पूछेंगे कि आपको ये गाने में सबसे ज्यादा क्या पसंद आ रहा है, तो लोग बोलेंगे कि जब वो गाती है जलेबी बेबी तो वो हमें बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। तो मैं चाहूंगा कि इंटरव्यू के शुरुआत में आप जो यहाँ पे हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप अपना जलेबी बेबी गाना गा के सुनाएं। श्योर श्योर श्योर, ये तो हमेशा होता है कि जब मैं इंटरव्यू शुरू करती हूँ तो सब चाहते हैं कि मैं भी गाऊं, बिकॉज जैसे कहा दैट दोस वर्ड्स हैव मेड सच एन इम्पैक्ट इन पीपल्स लाइव्स। सो थैंक यू सो मच सपोर्ट। और मैं दो गाऊंगी। I know that you wanna get crazy, crazy. Shorty, take it slow, that cheti, cheti. Burn ja tu meri jalebi, baby, baby, let me see it, jalebi, baby. I just wanna eat it, jalebi, baby. No, I really need it, jalebi, baby. Baby, let me see it, jalebi, baby. There you go. या, तो श्वेता जी, ये जो गाना है जलेबी बेबी, उसके साथ आप कैसे जुड़ी, कैसे आपको ये सॉन्ग में गाने का मौका मिला? जी, सो इफ यू डोंट माइंड दिप्तेश जी, मैं थोड़ा बहुत हिंदी और इंग्लिश मिक्स करके बात करूंगी, या बिकॉज या बहुत हिंदी इतनी तो ये गाना मैं मुंबई में रहती हूँ एंड क्या हुआ, friend told me about कि क्या आपने टेशु के गाने सुने, gone through his songs। तो क्या है कि मैं कैनेडियन है, तो मैं काफी आपकी हैरान। आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है, आवाज ब्रेक हो अभी रही है आवाज आ आपकी। रही, अभी आवाज ठीक हाँ, से। थोड़ी थोड़ी। हाँ, हाँ अभी आ रही है। जी, तो मैं काफी हैरान थी कि मुझे टेशु के बारे में पता नहीं था एंड यू नो मेरी फ्रेंड कह रही थी कि बस जाके सुन लो गाने। सो आई साउंड क्लाउड, आई हर्ड हिज सॉन्ग, मुझे अच्छा लगा। तो सेइंग आप बहुत ही टैलेंटेड एंड आई गिव हिम
टाइमिंग बहुत सही रहा बिकॉज ही रिप्लाइड बैक टू मी सेइंग दैट अभी मैं गाने पे काम कर रहा हूँ, जो आपके तलाश है, जो टेक्सचर है, क्वालिटी है, इट काइंड ऑफ वॉइस आई एम लुकिंग फॉर। तो इसीलिए क्या आप यू हैव एक्सेस टू स्टूडियो। तो मैंने फिर घर पे बैठ के, आप बिलीव नहीं करेंगे क्योंकि लॉकडाउन का टाइम था, तो मैं बस घर पे बैठ के अपने डाइनिंग पे और जो लगा ऐसा माइक लगा, recorded my part and I sent it across to him। तो बहुत अच्छा लगा and that's how my voice जलेबी बेबी। तो तेश्वर जी के साथ, यानी उनका असली नाम हितेश शर्मा जी है, तो उनके साथ काम करने का आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत ही अच्छा रहा। इट वाज रियली फन बिकॉज बहुत ही ही नोज एग्जैक्टली व्हाट ही। तो उन्होंने मुझे बस कहा आपको ये जलेबी बेबी गाना गाना है। सो बहुत ही मुझे पता नहीं था कि गाना कब रिलीज, तब उन्होंने कुछ, तो काफी हैरान थी। तो मेरे फैंस हैं, मेरे वेलविशर्स हैं, वो मेरे आवाज को पहचानते हैं, मेरे को पहचानते हैं। तो उन्होंने जाके मुझे कहा कि क्या पता है कि जलेबी बेबी आपने रिकॉर्ड किया है, सोच का है। तो तब जाके मैं गाने को मैं सुन, एंड जो रिस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा था। थैंक यू ऑडियंसेस, इतना प्यार उन्होंने दिखाया है, इतना सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन फॉर जलेबी बेबी। Okay. तो आपने जब ये गाना गाया पहली बार रिकॉर्ड करके, आपने जैसे बताया कि आपने अपने घर से ही रिकॉर्ड किया, तो वो टाइम पे आपको लगा था कि ये गाना रातों रात इतना हिट हो जाएगा और आपकी आवाज रातों रात पूरी दुनिया भर में आपकी आवाज को एक पहचान मिल जाएगी? ये सोचा था आपने कभी भी ये गाना रिकॉर्ड करते वक्त? गाना रिकॉर्ड करते वक्त मुझे ये तो पता था, एक फीलिंग से आया कि गाना बहुत हिट होगा, क्योंकि मैं काफी साल से इंडस्ट्री में रही हूँ और सिंगर्स को, म्यूजिशियन को, आर्टिस्ट को एक आइडिया सी होती है कि व्हाट इज द सीक्रेट वायरल सॉन्ग, सक्सेसफुल सॉन्ग, बेसिकली टू हैव अ हुक जो लोग गा सकते हैं, साथ में नाच सकते, दे कैन बी पार्ट ऑफ इट। तो मुझे डेफिनेटली ये गाना बहुत, ऑफ कोर्स 6 महीने बाद, 8 महीने के बाद सॉन्ग वाज, तो ऐसी रिस्पॉन्स हो, आज भी लोग दे रहे हैं और ऐसे रील्स पे मुझे और इतना प्यार, बाहर जाके दुबई में तो लोग मुझे पहचानते हैं, इतना प्यार देते हैं। ऑफ कोर्स लाइफ इज चेंज बिकॉज ऑफ द सॉन्ग, बिकॉज ऑफ सक्सेस ऑफ द सॉन्ग। तो बहुत अच्छा चल रहा है, थैंक यू। ऑफ कोर्स मैंने तो किया था, बट व्हेन इट हैपेंस तब जाके आप मानने लगते हो कि ऐसा। या तो 2011 में आपने आईफा अवार्ड में परफॉर्म किया था सलीम सुलेमान जी के साथ, और जब आपने वहां पे परफॉर्म किया था तब मैंने वीडियो में देखा है कि आपके सामने शाहरुख खान जी थे, हेमा मालिनी जी थे। तो इतने बड़े स्टार्स के सामने परफॉर्म करना, तो कितना प्रेशर था और क्या आपके दिमाग में चल रहा था और किस तरह से फिर वो हुआ? ऑफ कोर्स प्रेशर तो हाँ, बिकॉज वो मेरा पहला बहुत बड़ा शो था, इतने सारे लोगों के सामने, दिग्गजों के सामने, जो फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग थे, स्पेशली जैसे कि आप बता रहे थे, हेमा मालिनी जी थी वहाँ पे, शाहरुख खान थे, करण जौहर थे, बहुत सारे लोग थे। तो ऐसे मुकाम पाना, टू गेट दैट प्लेटफॉर्म, सालों पड़ती है एक 5, 10, 15 फिल्म में गाने के बाद मौका मिल जाता है। मैं बहुत थैंक माई ग्रेटफुल अपॉर्चुनिटी, मुझे काफी जल्दी मिली मेरे, एंड मैं यकीन नहीं कर पाई क्योंकि मैं टोरंटो में बैठी थी। टोरंटो, आई एम कैनेडियन, जैसे बता रही हूँ मैं कैनेडियन हूँ, तो टोरंटो होम फॉर मी। तो मैं 2010 आई सॉन्ग्स, जी का, वो मेरे अपने गाने हैं। ऐसे मजाक मजाक में मैं बस घर पे बैठी थी, लिख रही थी, कंपोज किया, फिर प्रोड्यूसर्स के साथ बात कर रही थी, तो उन्होंने पूरा गाना बनाया और मैंने यूट्यूब पे डाला, एंड आई सेड
ऑफ माय ओन सॉन्ग्स अबाउट इट। मैं बहुत ही प्राउड हूँ दोनों गानों। तो फिर आप ऑन के बाद जाके सलीम खान की टीम जो है उन्होंने मेरी आवाज को सुन लिया था YouTube पर। दे लाइक सॉन्ग, मुझे कि आप हमारे साथ अवार्ड्स में परफॉर्म। सो दैट्स हाउ इट ऑल हैपेंड। तो कहते हैं दीपेश, माय वॉइस इज, या आपकी क्या आपको वॉइस लग, थोड़ी बीच बीच में अटक रही है या? आपको भी लग रहा है? ओके, एक मिनट, मैं बस देखती हूँ कि मेरा नेट नेट का कनेक्शन तो ठीक है, बट अभी आवाज कैसी है? अभी ठीक है? हाँ, अभी ठीक आ रही है आवाज। ओके, क्योंकि मेरे नेट का कनेक्शन तो ठीक है, बट मैं पूछ रही हूँ कि एको तो नहीं आ रहा है ना अभी? नहीं, अभी नहीं आ रहा है। हाँ। ओके, जी जी जी। तो बहुत ही अच्छा लगा राइफा का परफॉर्मेंस। ऑफकोर्स आपने देखा होगा यूट्यूब पे। इट वाज सच अ ड्रीम कम ट्रू टू रियली परफॉर्म ऑन दैट स्टेज विद सलीम सुलेमान। या तो 2015 में आपको बॉलीवुड में पहला ब्रेक मिला। आयुष्मान की फिल्म थी हवाई ज्यादा, उसमें आपने दिले नादान गाना गाया और वो लोगों को काफी पसंद भी आया। तो वो गाना आपको कैसे मिला, कैसे आपको फर्स्ट बॉलीवुड प्रोजेक्ट मिला? वो एक्चुअली मैं 2015 में ही मैं इंडिया जाने की सोच रही थी। अ, देखिए, टाइमिंग टाइमिंग बहुत अच्छा रहा, बहुत ठीक था, क्योंकि मैं एयरपोर्ट पे बैठी थी एंड मैंने काफी कवर्स किए थे आयुष्मान खुराना के गाने को लेके। मैंने मिट्टी के खुशबू जो है, पानी दा रंग, आई डन सम कवर्स ऑन यूट्यूब। तो उनकी जो है, दे सॉ माय सॉन्ग्स ऑन यूट्यूब एंड दे रीच्ड, और उन्होंने मुझे पूछा कि यू नो, यू थिंक यू कैन कम टू इंडिया? मैं बस एयरपोर्ट में ही बैठी थी। आई वाज लाइक, अभी मैं पहुंच रही हूँ, 14-15 मैं बॉम्बे पहुंच रही हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत बढ़िया, प्लीज आप स्टूडियो एंड रिकॉर्ड, व्हाई डोंट यू ट्राई योर वॉइस सॉन्ग विद आयुष्मान खुराना। तो मैं यकीन नहीं कर पाई कि बॉलीवुड का डेब्यू हो रहा है मेरा। और बस मैं स्टूडियो पहुंचने के बाद रिकॉर्डेड माय लाइंस, उनको बहुत ही अच्छा लगा। इनफैक्ट कंफर्म माय वॉइस, गाना रिलीज हुआ तो मैंने कुछ कॉन्फ्रेंसेस भी किए थे साथ। एंड ही सच अ ह्यूमन बीइंग, हिज पर्सनालिटी या वेरी, जस्ट वेरी, तो उनके साथ काम करना वो एक्सपीरियंस ही बहुत अच्छा। एंड सच अ मल्टी पर्सन, यू नो, तो इतना अच्छा गाते हैं, इतना अच्छा एक्टिंग करते हैं। So just to be with him was so beautiful, and you know, another thing that you know, on my list कि मैंने गाना गाया। So it's a great opportunity. या तो अभी आयुष्मान खुराना जी की बात निकली है, तो मैं चाहूंगा कि आप उनका जो गाना है जी साडी जी गली आजा, तो वो गाना आप गा के सुनाएं। जी, ऑफ कोर्स मैं गा के सुनाऊंगी। बस अभी मेरी आवाज ठीक से आ रही है दीप्तेश? मैं बस वही कंफर्म हाँ करना चाहती हाँ, अभी आ रही है। हूँ, okay, क्योंकि अगर ब्रेक हो रहा तो ओके। हाँ, बीच बीच में स्लाइड ब्रेक हो रहा है, हाँ बाकी आ रही है। ओके, आजा सजना, सजना, रांझना, 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 साजना, साडी गली आजा सानू छाण वाली, साडी गली आजा सानू छाण वाली, साडी गली आजा सानू छाण वाली, तेनू होका मारदा फिरा, साडी गली आजा सानू छाण वाली, साडी गली आजा सानू छाण वाली, तेनू होका मारदा फिरा। There you go. वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो Thank you. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कनाडा आए थे, तो उनका जो स्वागत समारोह था वहां पे अपने नेशनल एंथम भी गाई थी। तो उनके सामने परफॉर्म करना, मतलब आप कैसा फील कर रहे थे और कितने आप एक्साइटेड थे कि आपको हमारे देश के प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करना है, और कैसा आप उस टाइम पे महसूस कर रही थी?
ये तो बहुत ही गर्व की बात है ना, जब आपको प्रधानमंत्री के सामने परफॉर्म करने का मौका मिल रहा है, तो इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। मतलब और फिर से मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं बहुत लकी हूँ, क्योंकि एक टाइम पे मैं दो प्रधानमंत्री के लिए गा रही थी, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए भी गा रही थी उस टाइम की, जो Yeah. पर एंड ऑफ कोर्स जो नरेंद्र मोदी जी हैं। तो यू नो आई always heard him speak and heard seen him on TV। तो मैं हमेशा से चाह रही थी कि मैं बार किसी दिन दूंगी। तो ये जो एक तरह से सब तो पूरा हो गया, वहां पे स्टेज पे खड़ी। और द बेस्ट पार्ट वाज जो है कनाडा में हो रहा था टोरंटो, एक रिसेप्शन था उनके लिए। Yeah. वी वर इनवाइटिंग तो जो सारे भारतवासी थे ना, सब सब इतनी ऑडिटोरियम, एक एक बहुत अ, फन- और आपकी आवाज थोड़ी ब्रेक हो रही है। अच्छा, मेरी आवाज अभी आ रही है? हाँ। अभी ठीक है कनेक्शन? हाँ, अभी ठीक है। अभी बेटर है? हाँ। या हाँ। सो वही है कि प्रधानमंत्री के गाना, और वो भी 15,000 लोग स्टेज ऑडिटोरियम में थे। तो सब भारतवासी साथ में एक दूसरे के एक साथ में सब जय हिंद और वंदे मातरम और जनगण मन गा रहे थे। तो इतना अच्छा लग रहा था ना, रोंगटे खड़े हो रहे थे मेरे। तो ऑफ कोर्स इट वाज सच अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, और आई नेवर फॉरगेट दैट। ओके। तो हिंदी के अलावा मैं बात करूं तो आपने पंजाबी, सिंधी, तमिल ऐसी फिल्मों में भी आपने गाना गाया है। तमिल लैंग्वेज में भी आपने गाना गाया है। तो रीजनल लैंग्वेज में गाने गाना कितना चैलेंजिंग होता है? क्योंकि एक तो ऐसी लैंग्वेज होती है जिससे आपको जो पता नहीं होती और उसमें आपको गाना गाना और वो भी आपका सुपर हिट हो जाता है, तो वो कितना चैलेंजिंग होता है? यू नो फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं बहुत लकी हूँ कि मेरे पेरेंट्स जो हैं मल्टीलिंगुअल हैं। बचपन से मैं साउथ इंडियन हूँ, बट फिर बात करती हूँ क्या। लोग ये समझते हैं कि Indians, हिंदी में बात करते हैं अ, आवाज आपकी नहीं आ रही है प्रॉपर से। अच्छा, मैं समझ नहीं हाँ। पा रही हूँ कि क्यों ऐसे हो रहा है। नेटवर्क पूरा सही है, अभी भी ऐसे हो रहा है। हाँ, अभी आ रही है, अभी बराबर। हाँ, तो वही है कि मैं बहुत ही फॉर्चुनेट हूँ कि मेरे पेरेंट्स मल्टीलिंगुअल हैं। और बचपन से कि मम्मी पापा अलग अलग लैंग्वेजेस बात, बात करती हूँ। तमिल में बहुत बात करती हूँ। दुबई में रह चुकी हूँ, तो मैंने अरबिक भी सीखी। तो इसीलिए मेरे languages बिल्कुल चैलेंजिंग। इनफैक्ट मैं पसंद करती हूँ अलग अलग लैंग्वेज में गाना। एंड एंड हर एक लैंग्वेज की होती है। तो दैट्स व्हाई आई ऑन लैंग्वेजेस। मेरे लिए तो बहुत ही आसान है इनफैक्ट। ओके। तो मैं आपकी बात करूं तो आपका जन्म मैंगलोर में हुआ था, इंडिया के मैंगलोर में। फिर वहां से आप दुबई शिफ्ट हो गए बचपन में। फिर जब आप टीनेज में थे तब आप कनाडा पहुंच गए। तो इतनी सारी कंट्रीज में रहते हुए भी आपने सिंगिंग पर फोकस कैसे किया? कैसे आपने सिंगिंग के अंदर अपना करियर बनाया? कैसे आपने सिंगिंग की जो आपकी करियर है उसकी शुरुआत की, और कैसे आप यहाँ तक पहुंचकर हर एक लोगों की पसंदीदा आवाज बन गए? तो कैसे कैसी रही आपकी जर्नी और कैसे आपने स्टार्ट किया था? एक्चुअली जब मैं छोटी थी, जैसे कि मैंने बताया था कि मैं दुबई में रहती थी। सो मेरे पेरेंट्स जो है साउथ इंडियन बैकग्राउंड के हैं, बट दे ऑलवेज वांटेड एन ऑलराउंडर। उनकी या इकलौती तो वो चाह रहे थे डांस। तो मैं बहुत सारे क्लास में मेड श्योर दैट इंडियन म्यूजिक डांसिंग वाज यू नो तो इंडियन मैं उसके बाद कनाडा, फिर अभी मुंबई वापस आई हूँ। सो नो मैटर वेयर, मैं इंडियन सीख रही हूँ, मूवीज देख रही हूँ। तो दे
that culture part of तो इसीलिए जाके मुझे कोई परेशानी नहीं हुई। इनफैक्ट आई लव, और इतना हम इंडिया उतनी हम अपने कल्चर और अपने कंट्री करते हैं, तो उतना ही हम पूरी पूरी यू नो होल्ड ऑन टू। तो अगर कोई मुझे कल मंदिर में कुछ वहाँ पे एक गीता क्लास भजन का कीर्तन हो रहा है, तो मैं हमेशा जाती थी, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो आई फील आई बीन वेरी टू माय कल्चर, तो इसीलिए मैं अपने म्यूजिक को बहुत कनेक्टेड रही हूँ। ओके। तो आपका रोल मॉडल कोई है जिनसे आपको प्रेरणा मिली हो कि हाँ उनकी तरह मुझे हार्ड वर्क करना है, आगे बढ़ना है, ऐसा कोई रोल मॉडल आपका रहा है? यस, म्यूजिक इंडस्ट्री में मतलब इंस्पिरेशन तो बहुत सारे हैं, बट अगर आप मुझे यू आस्क मी टू सिलेक्ट वन नेम, आई वुड से सोनू निगम जी, बिकॉज मैं उनसे मिली भी हूँ, एंड आई हैव हैड द अपॉर्चुनिटी टूर विथ हिम, टू परफॉर्म विथ हिम। सो इट आई हैव लर्न सो मच। इतना उन्होंने इतना ही हैज डन मच वर्क, एंड उनका डिसिप्लिन कैसा है, वो कैसे प्रयास करते हैं, जो मुकाम तक वो पहुंचे हैं, ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ हिज हार्ड वर्क एंड ऑल ऑफ दैट। तो इसीलिए उनको देख के मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिल जाती है, एंड आई ट्राई टू प्रैक्टिस लिटिल बिट ऑफ व्हाट ही इज। ओके। तो काफी सारे ऐसे लोग हैं जो इंडस्ट्री में आगे बढ़ना चाहते हैं, म्यूजिक इंडस्ट्री में आना चाहते हैं और आपकी तरह ही एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, तो आप वो लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो कि कैसे वो आपकी तरह आगे बढ़ सकते हैं? मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज बी ओरिजिनल। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स हमें सीख बहुत मिलती है डिफरेंट सिंगर्स, डायरेक्टर्स, इंस्पिरेशन बहुत मिल जाती है, बट कॉपी मत बने, क्योंकि इंडस्ट्री में आजकल वो ढूंढते हैं ओरिजिनल ओरिजिनल आवाज, कुछ नया। तो अगर नया करते हैं तो पहचानने लगते हैं। तो एक तो वो, दूसरी बात यह है कि नेवर टेक शॉर्टकट, रियाज करने के बिना आप कभी ग्रोथ कभी हो नहीं सकते। तो नो मैटर व्हाट योर स्किल सेट इज, आप गायक हो या आप एक्टर, यू नो कीप होनिंग योर स्किल्स, प्रैक्टिस करते रहिएगा, रियाज करते रहिएगा। या इससे पहले कि मैं आगे के सवाल पूछूं, मैं चाहूंगा कि आप जी टीवी के एक शो में जुड़े थे, जी कनेक्ट में, और वहां पे आपने एक दिल भरो गाना गाया था, तो मैं चाहूंगा कि आप वो गाना यहाँ पे गा के सुनाएं। जरूर मैं गा के सुनाऊंगी। बस मैं एक बात पूछना चाह रही हूँ दिनेश, कि अभी भी आवाज कट रही है क्या? क्योंकि मुझे कुछ कुछ लोग बोल रहे हैं कि अभी भी। नहीं, बहुत स्लाइड कट रही है, बाकी आ रही है। ओके ओके बहुत। ओके, मैं उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना, दहलीज ऊंची है ये पार करा दे, बाबा मैं तेरी मलिका, टुकड़ा हूँ तेरे दिल का, एक बार फिर से दहलीज पार करा दे, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो, दिलबरो, मुड़ के ना देखो दिलबरो। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। तो थैंक यू, थैंक अभी यू। हमारी सोनू निगम जी की बात निकली थी, तो जी म्यूजिक इंडस्ट्री में काफी सारे ऐसे सिंगर है, सोनू निगम जी भी है, मोनाली ठाकुर जी भी है, कि जिन्होंने सिंगिंग से अपनी करियर की शुरुआत की और फिर उन्होंने बॉलीवुड की फिल्मों में एक्टिंग में भी ट्राई आजमा ली। तो मैंने आपके काफी सारे वीडियोस देखे हैं जिसके अंदर आपने परफॉर्म भी किया हुआ है, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि आपका भी ऐसा कोई प्लान है कि अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप भी एक अभिनेत्री के तौर पे बॉलीवुड की फिल्मों में काम करना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं करना चाहूंगी, क्यों नहीं? क्योंकि बचपन से मैं थिएटर करती आ रही हूँ, मैंने एक्टिंग भी एक्चुअली एक्टिंग की है, और बहुत बार क्या है, जब काम करती हूँ तो लोग मुझे हमेशा बोलते हैं कि आपकी एक्टिंग
है, तो सच में बताऊं तो आई आई लव द वर्ल्ड। एक आर्ट को अगर एक्टिंग करने का मौका, डांसिंग करने का मौका, they should definitely try and venture out this that they have। तो किसी भी को ठुकराना, तो अब अगर मुझे मौका मिले तो मैं अभिनेत्री के तौर पे जरूर। या तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि अगर आप इंडियन आइडल देखते होंगे तो कल इंडियन आइडल 12 का फिनाले खत्म हुआ और उसके अंदर पवनदीप जी विनर बने। तो ऐसे काफी सारे ऐसे सिंगिंग रियलिटी शोज इंडिया में होते हैं, जैसे कि इंडियन आइडल है, द वॉइस है, सारेगामापा है। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप इनमें से कौन से रियलिटी शो के साथ जुड़ना चाहेंगे? सच में बताओ तो मैं कोई भी रियलिटी शो में जुड़ना नहीं चाहूंगी दीप्तेश, क्योंकि मुझे लगता है कि रियलिटी शो में जाना और आपको बहुत एंड कि टीआरपी, तो आप कैसे गाते हैं, बट क्या पता है। तो इसीलिए क्योंकि कंग्रेचुलेशन टू वो इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स वो गाते हैं, तो आई एम एंड kudos to all the other participants। तो मैं तो क्योंकि रियलिटी शो और रेस्ट लेवल तो कम पता नहीं क्या मैं अभी के लिए तो बताऊं भी, बस मुझे तो अच्छा लगता है कि मैं घर पे बैठूं अपना दूसरे साथ में काम करूं, और बहुत पसंद है, तो मैं ये जरूर मैं करूँ। तो आप काफी सारे गाने गाते हैं, तो आपका फेवरेट सॉन्ग कौन सा है बॉलीवुड में? मेरा फेवरेट सॉन्ग है सोनू निगम जी का एक गाना है अभी मुझ में कहीं। ये मुझे बहुत प्यारा, फुल ऑफ इमोशन, एक ऐसा गाना I feel that तो मैं रो पड़ी। सोनू निगम कमाल का गाया है, आते आते इतना प्यार that I- that's my तो बॉलीवुड में आपके फेवरेट मेल और फीमेल सिंगर्स कौन से हैं? मेल तो ऑफ कोर्स सोनू जी है, सोनू निगम। एंड फीमेल सिंगर्स में तो फ्यू आई रियली लाइक गुड कोर्स, एंड आप सिंगर्स में से मेरे अब जरा ओके, तो आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर की बात करें तो आपके फेवरेट म्यूजिक डायरेक्टर और कंपोजर कौन है? मैं तो मेरे लिए टाई होगा शंकर महादेव और विशाल। I really adore their composition of it। तो दोनों में से बहुत मुश्किल है मेरे लिए। ओके, मैंने आपके YouTube चैनल पे देखा कि आप काफी सारे पुराने गाने भी गाते हैं, जैसे कि रजनीगंधा करके एक गाना है, वो भी आपने गाया हुआ है। तो पुराने गाने आपको आई एम श्योर पसंद होंगे ही, तो आपका फेवरेट पुराना गाना कौन सा है? और मैं अम, चाहूंगा कि कोई गाना आप यहाँ पे गा के सुनाएं। या मेरा फेवरेट गाना एक्चुअली बहुत सारे हैं, एक को चुनना बहुत मुश्किल है, बट पूछा जाए तो लग गले को बहुत प्यारा गाना है लता जी का। लग जा गले हंसी रात को, इस जन्म में मुलाकात हो ना, लग जा गले
हसी रातों ने जन्म में मुलाकात हो ना लग जा गली से। There you go. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर गाना आपने गाया। तो Thank मैं आपसे या तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपकी ऐसी इच्छा है, कौन सी इच्छा है कि भाई हाँ ये सिंगर या ये म्यूजिक कंपोजर या ये म्यूजिक डायरेक्टर के साथ मुझे काम करना ही चाहिए। ऐसा कोई आपको लगता है कि जिनके साथ आपको एक बार करना ही चाहिए? मैं डेफिनेटली सोनू निगम के साथ, मतलब मैंने काम तो किया है बिकॉज मैंने किया है उनके साथ, बट कभी ना कभी मैं चाहूंगी कि उनके साथ एक डुएट कोई, एंड लव टू वर्क जैसे कि मैं जी विश्वनाथ उनके लिए कभी कभी। ओके। तो आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट या सॉन्ग अगर आप बता सकते हो तो कौन से आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट है या सॉन्ग्स है? जी मैं एक गाने पे काम कर रही हूँ। एक बहुत ही टैलेंटेड म्यूजिक प्रोड्यूसर है, कैलिफोर्निया में, उनका नाम है के साथ मैं अपना अपना पे काम कर रही हूँ। इट्स कॉल्ड दिल मेरा बाय, तो मैं बहुत कम आउट वेरी। ओके। तो आपके दुनिया भर में काफी सारे फैंस हैं और नए नए फैंस आपके जुड़ते ही जा रहे हैं और फैंस आपके गाने को काफी सारा प्यार देते हैं। तो आप अपने फैंस को क्या मैसेज देना चाहोगे? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि थैंक यू सो मच फॉर द लव, आप प्यार देते रहिएगा, क्योंकि आपके प्यार के वजह से ही मोटिवेट मिल जाता है काम करने, बट हम के में तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो दूर दूर के लोग, मतलब कभी ना कभी बोले या यूएस या कभी, तो मैं हैरान होती हूँ कि मैं फिर वो गाना पसंद, म्यूजिक लैंग्वेज, बस म्यूजिक के माध्यम, तो बहुत ही बस सपोर्ट करते इंस्टाग्राम पे है, लाइक या करते रहिए। तो ये आर्ट ओके। तो आपने सिंगिंग में शुरुआत की थी तो आपने जो सबसे पहला कंपटीशन जीता था वो संगम कला ग्रुप की ओर से था और संगम कला ग्रुप ऐसा ग्रुप है कि जिन्होंने सोनू निगम जी, श्रेया घोषाल जी को भी एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था। तो जब आप वहां पे कंपटीशन जीती थी तो आपने एक गाना गाया था लंबी जुदाई। तो मैं चाहूंगा कि जाते जाते आप अपना लंबी जुदाई गाना है वो फैंस को सुनाएं। जी जरूर जरूर जरूर, मैं जरूर सुनाना चाहूँ। बिछड़े अभी तो हम, बस कल परसों जिऊंगी इस हाल में बरसों, मौत ना आई तेरी जुदाई लंबी जुदाई, लंबी जुदाई पे आई मेरी जान, दुहाई है लंबी जुदाई, 4 दिन लंबी जुदाई। बहुत अच्छा गाया, बहुत खूब, बहुत खूब। तो श्वेता जी, अब आपसे जुदा होने का समय आ गया है। मुझे आपके साथ बात करके बहुत ही अच्छा लगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना कीमती समय निकाल कर मेरे साथ बॉलीवुड के इस लाइव चैट सेशन में जुड़े
और मैं चाहूंगा कि आप इस तरह से ही आगे बढ़ते रहे, आगे आप नए नए सॉन्ग करते रहे और आपके सॉन्ग जो जलेबी भी हुआ है उससे भी काफी और ज्यादा फेमस हो, और ज्यादा आपके नए नए फैंस बने, नए नए लोग आपके साथ जुड़े। और मैं चाहूंगा आप भी इसी तरह मेरे साथ इस तरह से लाइव चैट सेशन में जुड़ती रहे। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी। Thank you, Diptesh, for having me on Bollywood 5, and it was great. And I hope ये about Ghana or so once again, I really appreciate. बात करेंगे फिर से, बहुत ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, Thank you, bye bye. बाय।